अगर ये सत्य संयम का हृदय में बीज ना बोते, कभी का देश मिट जाता जो ये अविशेष न होते, ना पावन आत्मा होती न जीवित मंत्र होते, ना पावन आत्मा होती न जीवित मंत्र होते, और कभी का देश मिट जाता जो जीवित संत ना होते, कभी का देश मिट जाता जो जीवित संत ना होते। आज हमारे संतों के कारण हमारी भारत भूमि को जगत गुरु कहा जाता है, क्योंकि हमने जन्म तो ले लिया लेकिन जीवन जीना गुरु सिखाते हैं। जीवन हमें असंयम की तरफ भी जा सकता है, लेकिन गुरु हैं हमें संयम की तरफ हाथ पकड़ कर ले जाते हैं, क्योंकि सीढ़ियाँ तो बन गई, सीढ़ियाँ तो बन गई, अब चलना भी सीखो, सीढ़ियाँ तो बन गई, अब चढ़ना भी सीखो, पुस्तकें तो आ गई, अब पढ़ना भी सीखो। असंयम की काली कोठरी में, असंयम की काली कोठरियों में सदियां गुजारी हमने, अब सामने संयम का धर्म है, इस पर थोड़ा बढ़ना भी सीखो, इस पर बढ़ना भी सीखो। क्योंकि हम जितने साल के हो गए उतने साल से हर साल उत्तम संयम धर्म त्यौहार की तरह मना लेते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, हम अमीर हैं, हम बड़े लोग हैं जो कि व्रतों के दिन में नियम संयम से रहते हैं, अपने खाने पर प्रतिबंध करते हैं। जो गरीब लोग हैं उनके त्यौहार खाने के होते हैं, लेकिन हमारे त्यौहार त्यागने के होते हैं। हम सिर्फ शरीर को आनंद प्रमोद में नहीं गुजारते हैं, हम शरीर को शरीर का भोजन नहीं देते हैं। आत्मा तो कहती है अनादि काल से खाया है। अब तुमको संयम की तरफ पढ़ो, और पूजा में पढ़ते भी हैं, काऊ छो प्रतिपाल पंचेंद्री मनि बसी करो, संयम रतने सवार विषय चोरी बहु फिरते हैं। क्या काय छो प्रतिपाल पंचेंद्री मन बस करो। आचार्य कहते संयम क्या है? यदि मन वश में हो जाए, आज दुनिया में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, ना किसी को कम चाहिए ना किसी को गम चाहिए, ना कोई संतोष से रहना चाहता है ना किसी को कम संपत्ति चाहिए। हर आदमी दौड़ रहा है, कहाँ कमाएगा, कितना कमाएगा, चोरी से हो, बेईमानी से हो, अत्याचार से हो, अनाचार से हो, कलेश से हो। आज घर घर महाभारत मची हुई है, क्योंकि हर बोलता है कि हमको कुछ कम मिला है। अरे जितना मिला उसे खा पाओगे क्या? लोग कहते हमारे बच्चों को, अरे बच्चों को संपत्ति मत दे जाओ, बच्चों को संस्कार दे जाओ, बच्चों को संयम दे जाओ। क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा है, बड़े भाग्य रत्नात्रय धरे और धरेंगे ते शिव लहें, तिन सुजस जग मल हरे। कहते उनका सुयस रूपी जल भी जग के मल को हर देता है। किनको धन्य धन्य है जे जीव नर भव पाए यह कारज किया। और कहते हैं कि वास्तव में धन्य उन लोगों को कहा है, धनपतियों को धन्य नहीं कहा है। धनपतियों को सम्मान मिल सकता है लेकिन पूजा नहीं हो सकती है। दुनिया में देखो जितने इतिहास लिखे जाते हैं वो किन लोगों के इतिहास होते हैं? जो मार धाड़ छीना झपटी लूट खसोट करके धन प्राप्त करते हैं, उनके होते हैं। औरंगजेब, चंगेल खां और हिटलर सब क्या है इन लोगों के? जहांगीर आदि कोई भी बादशाह देख लो, कोई सम्राट हो, सम्राटों के निशान मिट जाते हैं, लेकिन जो एक बार संयमी हो जाएं उनकी पत्थर की भी प्रतिमाएं भी पूजी जाती हैं। उनके आगे लोग अपना सर्वस्व चढ़ा देते हैं, क्योंकि उन्होंने एक आदर्श मार्ग प्रस्तुत किया है। उन्होंने सिर्फ भोजन को भोजन तक नहीं, भोजन को भजन में परिवर्तित किया है। क्योंकि कहते हैं आज हमारे जीवन में से 3 चीज़ें गायब हो गई हैं। हमारा सम्यक आहार नहीं रहा, सम्यक व्यायाम नहीं रहा और सम्यक भोजन नहीं रहा, सम्यक निद्रा नहीं रही। हमारे जीवन में 3 चीज़ों की आवश्यकता है जो हमें संयमी बना सकते हैं, हमारे जीवन को उत्थान की तरफ ले सकते हैं। सम्यक आहार हो, सम्यक निद्रा और सम्यक व्यायाम हो। क्योंकि कहते भी जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। हमारे आचार्यों ने कहा है कि अपने आप को देखो, तुमने जीवन इसलिए पाया था क्या जानवरों की तरह जी रहे हो? इसलिए पाया था नारकियों की तरह लड़ झगड़ के खा पी लेते हो, सो जाते हो, 2-4 बच्चे पैदा हो जाते हैं तो तीर मार लिया क्या?
अरे एक एक सुअर के पीछे देखो कितने कितने घूमते हैं, नगर पालिका वाली तक परेशान है। क्योंकि आचार्य तो कहते हैं यदि तुम पुत्र भी पैदा करो तो ऐसा करो, तीर्थंकर जैसा पुत्र पैदा करो जो 3 लोग का नाथ पैदा हो जाए, 3 लोग का पथ प्रदर्शक पैदा हो जाए। क्योंकि जो संयमी होता है वो जीवन में, इस जीवन में भी पूजा जाता है और अगले जन्म में स्वर्ग और मोक्ष के सुख पाता है। और जो असंयमी होता है वो दुर्योधन की तरह, दुशासन की तरह, कीचक की तरह, रावण की तरह मारा जाता है, बेमौत मारा जाता है, अपमान पाता है, घर के निशान मिट जाते हैं, अपने माँ बाप की इज्जत को कलंकित कर देते हैं। यहाँ भी आपने देखा हो, एक बार व्यभिचार किसी से हो जाए तो लोग कहते हैं अरे वो ही तो, अरे वो ही तो, आप समझ गए, उसके जीवन में दोबारा उस पर पानी नहीं चढ़ता है। लेकिन समय सार में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि इस जीव ने अनादिकाल से आज तक क्या किया है, काम भोग बंध की कथाएं सुनी है, परिचय में आई हैं, अनुभव में आई हैं, और उसके लिए कहते हैं कुंद कुंद देव स्वामी, सुध परिचिदान भूदा सब सभी काम भोग बंद कहा, ए अत्तसुलंबो नवरिना सुलभो बियत्तस्य। कहते हैं सुनी है, परिचय में आई हैं, आप भी देखो क्या बात सुनने के लिए आपके कान उत्सुक रहते हैं। तेरे घर में क्या कहा, तेरे पति ने क्या कहा, अरे पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, ये मजबूरी में तो तुम्हारी समझो कि दीक्षा नहीं ले पा रहे इसलिए कैद है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव संसार में भी रहता है तो वो यही सोचता है कि घर को छोड़ी बनी जाऊं मैं, वो दिन कब पाऊं। और क्या कहते हैं आजकल का आदमी, कहता है मंदिर छोड़े घर जाऊं मैं, वो क्षण कब पाऊं। ऐसी हालत हो गई। आज हम जीवन में याद करें कि कुंद कुंद स्वामी ने जो बात कही है कि आज हमारे परिचय में कितनी कितनी परिचय है, कौन चीज़ कहाँ मिलती है, कैसे भोगी जाती है। अब आप बताओ, अपनी चमड़ी उधड़वाने में लगे हो। सुअर आदि की मजबूरी है कि उनकी बाल नोचे जाते हैं और उनको जो भी मारा जाता है, पीटा जाता है। तुम लोग खामखा में फेशियल करा रही हो और क्या पता 3D मीडी क्या क्या कराते, भगवान जाने। सोच कर देखो, तुम सुअरों को तो मजबूरी है, तुम्हें बाल ही निकालना है तो केस लॉन्च करो, रत्नत्रयधारी हो जाओगे, रत्नत्रय का आभूषण पहन लोगे। दूसरों को दिखाने के लिए, इस चमड़ी के लिए इतनी मेहनत, इतना पैसा बर्बाद करते हो। आज आदमी का 90% पैसा सिर्फ तन पर जाता है, मन पर भी नहीं जाता है। क्योंकि मन कहाँ शुद्ध होता है? जब आपको दूसरों को देखने और दिखाने की इच्छा होगी तो आपके पास प्रमाण पत्र है कि आप मिथ्यादृष्टि हो। परिचय में आई हैं, छोटे से बच्चे को आप आंख निकालो रोने लगता है, उसे चुटकियां बजाकर खिलाओ तो हंसने लगता है। क्योंकि इस पर राग और द्वेष के संस्कार इसी जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के हैं और अनुभव में आई हैं। आप देखो आनंद कब आता है? पूजन पाठ हो रहा हो तो तुम्हें आनंद नहीं आता है, बल्कि लोग हमसे कहते हैं माता जी हमें तो नींद आ जाती है। हमने कही तुम मिथ्या दृष्टि हो। मिथ्या दृष्टि जीव को जिन वाणी न सुहाए, के होंगे के लड़ मरे के उठ घर को जाए। आज हमने 5 इंद्रियों का संयम पाल रखा है, क्योंकि तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी कही है, अली मृग मीन पतंग गजी इनके कही आँच, तुलसी बाकी कौन गति जाके पीछे 5। वो तो चिंता करते हैं। हमारे आचार्यों ने तो कहा है विषय कसायन के बस हो के, क्या पर द्रव्य को अपना माना। लेकिन हम तो इसी बात को रोज गाते भी रहते हैं, तोते की तरह गाते रहते हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, जो जाएगा फंस जाएगा, मर जाएगा, जाना मत, खाना मत। और हमारी हालत भी ऐसी हो गई, रोज बोलते हैं तन धनी को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। रोज पढ़ते हैं जिनके जिसके सिंगारों में मेरा यह महंगा जीवन गुल जात, अत्यंत सुच जड़ काया शीस चेतन का कैसा नाता। कितनी अच्छी बात पढ़ते हैं कि इस चेतन का कैसा नाता।
रोज पढ़ लेते हैं, सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। अरे तुम जानते हो कि भोग दुख के कारण है तो क्यों भोगते हो? आचार्यों ने कहा यदि तुम नहीं बन पाओ, दिगंबर मुद्रा नहीं धारण कर पाओ, तो ध्यान रखना अपने अंदर पश्चाताप लाना। शादी विवाह में इन सब में आनंद मत मंगाना। अपनी जिम्मेदारियां, उत्तरदायित्व, मजबूरी समझना। जैसे कि रोगी हॉस्पिटल में रहता है लेकिन भावना क्या आता है, कब घर चला जाऊं। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ड्राइवर कितनी बड़ी महंगी गाड़ी में बैठा हो, यही सोचता है कब ड्यूटी पूरी हो, कब घर चला जाऊं। लेकिन तुम क्यों नहीं सोचते हो कि ये दुनिया की दुनियादारी है, कब छोड़ूं और कब अपने आत्म ध्यान में लीन हो जाऊं। घरी माही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। कहते हैं घर माही तृष्णा जो घटावे। और तो और आचार्यों ने कह दिया सुरग गति में, नरक गति में, पशु गति में पूर्ण संयम नहीं है। मात्र एक मनुष्य ऐसा है कि घर भी बना सकता है तो मंदिर भी बना सकता है, अपने आप को परमात्मा तक बना सकता है और करना कुछ नहीं है। आचार्य कहते हैं शुद्ध भोजन करो, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और संयम भी पल जाएगा। आजकल किसी से कहो कि रात में मत खाना, बोले हमारा तो सब चलता। हमने कहा अजीब प्रकार का जानवर है। अरे कुछ जानवर हैं जो दिन में खाते हैं, कुछ जानवर हैं जो रात में खाते हैं। तू अजीब है, रात में भी खाता है, दिन में भी खाता है, शाकाहार भी करता है, मांसाहार भी करता है। तुम विचार करके देखो कि जो मांसाहारी जीव है उनकी अलग प्रकार की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमारे जीवन से संयम बिल्कुल जा चुका। संयमी का हम उपहास और उठाते हैं। आपने देखा हो संयमी मिल जाए, बोले क्या पंडित बना हुआ है, क्या बाबा जी बन गया, और कोई टाई माई लगा के बेवकूफ़ बन के निकले। बेवकूफ़ी है यार। जिन देशों में टाई लगती थी वहाँ बहुत सर्दी पड़ती थी तो नाक माक आती थी, तो इसलिए था कि गला बंद कर लो तो हवा नहीं आएगी, और नाक माक निकले तो उससे ही पहुँच लो। अब तुम्हारे भारत में क्या ज़रूरत है, इतनी गर्मी पड़ती है टाई लगाने की। अरे जहाँ पे बहुत ठंडी थी तो मोजा पहनने की ज़रूरत थी, जूता पहनने की ज़रूरत। हमारे यहाँ बढ़िया खुश्क मौसम में क्या ज़रूरत है जूता पहनने की, बदबू और मारने लगते हैं। लेकिन आजकल पगड़ी कम हो गई, जूता महंगा हो गया। सोचो हमने कितनी इज्जत खोई है। सिर की बेंदी खोकर पाँव में बिछिए पहन लिए, सिर की पगड़ी खोलकर पैरों में महंगे जूते पहन लिए। ये हमारी बुद्धिमानी की निशानी है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि स्पर्शन इंद्रिय के कारण रसना, स्पर्शन इंद्रिय के कारण हाथी क्या होता है, इतना विशाल का है हाथी, गड्ढे में पड़ा पड़ा सड़ सड़ कर मर जाता है, और लोग उसे काट पीट के औजार बना लेते हैं उसके हड्डियों के। एक आटे के लिए जाती है लेकिन कांटा साथ लाती है। ऐसी हालत हो गई। हम भी पंचेंद्रियों के विषयों की लोलुपता में आटा लगा है, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि विषय भोगने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन भोगने के बाद जब इनका कर्म फल मिलता है तो आंसू टपकते हैं। कई लोग कहते हैं हम तो पारिवारिक जीवन हमारा बहुत अच्छा है। हमने कहा जीवन अच्छा हो ही नहीं सकता है। तुम जानवरों की तरह असंयम में जी रहे हो, उसके बाद कह रहे हो अच्छा जीवन। अरे जिव्या मिली थी कि तुम व्रत संयम उपवास करो, शुद्ध भोजन करो और इससे भजन करो। डालो तो निकालो भी शुद्ध। तुमने न डाला और न निकाला, अंदर भर जाएगा तो क्या हाल हो गया तुम्हारा, वही हाल हो गया है। तुम्हें सुगंधी लानी थी, आत्म संयम की सौरभ लानी थी, लेकिन तुम क्या परफ्यूम वर्फ्यूम लगाकर ऐसे जैसे मुर्दे को फूल से सजा देते हैं। जैसे मुर्दे के पीछे लोग रोते हैं लेकिन जला भी आते हैं, ऐसी हमारी हालत हो गई। आज अंदर में दुर्गंधी दुर्गंधी भरी है, क्योंकि कहते हैं फूलों से सजाकर, आरती के लिए कहा है फूलों से सजाकर जा रहे हैं, अपनी जिंदगी की गंदगी को फूलों से ढांक रहे हैं। और जिंदगी में इतनी गंदगी है, इसी चेहरे को लेकर जाएंगे क्या, इसीलिए कफन को ढांक कर जा रहे हैं। हम यही मुख लेकर जाएंगे क्या, क्या करने आए थे, परमात्मा क्या कर चुके। एक दूसरे की विचार कुत्सित भगवान की नजरें
मिलानी थी, भगवान के गुण हमारे अंदर आने थे। निरखो अंग अंग जिनवर की, जास झलके शांति अपार। लेकिन तुमने अंग अंग देखे, तुमने दूसरों के अंग और प्रत्यंग देखे। कहते हम अपने मन से भगवान हमेशा, स्त्री है तो पुरुषों की चिंतन करती रही, पुरुष है तो स्त्रियों का चिंतन करता, ये संयम में जीते रहे। कौन कैसी लग रही यही देखते रहे, अपने आप में कैसे लग रहे हैं हम ये नहीं देखा। हम अपने चित्त को कहाँ लगा रहे हैं इस तरफ नहीं देखा। कानों से हमें सिर्फ गुणानुवाद सुनना था, हमें कानों में सिर्फ जिनवाणी जानना चाहिए थी, मनवाणी और जनवाणी नहीं जाना चाहिए थे। लेकिन हमने वही सब किया जो आचार्यों ने मना किया था। फिर मरते टाइम कहते हैं कोई नमोकार मंत्र सुना दो। हमने कि कोई तुलसी का पत्ता नहीं जो तुम्हें चटा दे और तुम संयम के मार्ग पर बढ़ जाओ। तो हमें चाहिए कि आज पंचेंद्रिय मन वश करो, 5 इंद्रिय और मन को वश में करो। और क्या है, 6 काय के जीवों की, 6 काय के जीवों की रक्षा करो। आज कम से कम हम पूरे जीवों की रक्षा नहीं कर पा रहे, स्थावर के पाप से ग्रस्त नहीं बच सकता, तो कम से कम बेफिजूल के अनर्थ दंडों का तो त्याग कर दें। कम से कम बेकार में घास उखाड़ना, पंखे चलाना, एसी चलाना, और तो और इतना ही नहीं, 5 इंद्रियों के लिए हमने कितना अपव्यय किया है। और रात को कहते कोठी है, दिखने दो, लाइट जली रहने दो। अरे तुम्हारी 1-2 लाइटों से कितने जीव मरेंगे इसके बारे में विचार नहीं किया। तुम रोज संयम धर्म की माला फेर लोगे, एक संयम भी तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा है। किसी से कह दो रात्रि भोजन त्याग करो, बोले कहाँ निप पाता है। अष्टमी चतुर्दशी कोई व्रत पाल लो, बोले कहाँ निप पाता, इतना हम लोगों से कहाँ से निभेगा। ध्यान रखना, प्रमाद से बचो तो तुम्हारी प्रतिमाएं बन जाएंगे। प्रमाद से बचो और अपने आप को क्या लगाओ, अप्रमादी बनाओ। क्योंकि मनुष्य गति ऐसी है जिस पे सीढ़ियाँ भी हैं और नीचे गिरने की। मनुष्य मरे तो साथ में नरक भी जा सकता है और जाए तो सिद्ध शिला तक भी जा सकता है। तो हमने बहुत काल, अब आपको आज डॉक्टर कह दे कि तुम्हें नमक नहीं खाना है, बीपी हाई है, चीनी नहीं खाना है, शुगर है, तो क्या करोगे तुम? तुरंत छोड़ देते हो, पूछते भी नहीं। डॉक्टर को 5,000 10,000 रुपया और देकर आते हो सिर्फ देखने के। और हमारे आचार्यों ने तो कहा है कि तुम ये व्रत संयम पाल लो, तुम हर तरह की बीमारी से बच जाओगे। अपना सामयिक कर लो तो मानसिक बीमारियों से बच जाओगे, डिप्रेशन से बच जाओगे, टेंशन से बच जाओगे। लेकिन नहीं, हम आचार्यों की बात नहीं मानते हैं। हम भगवान को एक मानते हैं लेकिन भगवान के एक भी नहीं मानते हैं। क्योंकि सत्य संयम से हमारा बस अब इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं, दीवाली पर पुत जाता है। बस हमारा सत्य संयम से इतना ही अब नाता है कि हमने क्या किया है, कितने दुष्कर्म किए हमने जीवन में, उसका कभी हिसाब लगाएं तो लगता है नरकों के अलावा क्या जगह है। फिर भी हम दूसरों को देखते हैं, उसने ऐसा कर दिया, तू नरक जाएगा, तू नरक जाए। अरे तुम नरक के एजेंट हो क्या? सबको नरक भेजने की तैयारी कर, तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारे कार्ड में कोई लिख दे तो तुम स्वर्ग नहीं चले जाओगे। तुम्हें कोई गुरुओं के चरणों में ले जाके पटक दे बेहोशी की हालत में, कौमा की हालत में, बोले हमने उनकी समाधि कराई थी, हमने कि उन्हें था होश की नहीं, बोले होश तो नहीं था। तो हमने कहा फिर क्या होगा, फिर कौन संयम कराएगा? क्योंकि सामयिक पाठ में बड़ी अच्छी बात कही है कि कोई संस्तर, कोई आसन, कोई समाधि के लिए किसी की जरूरत नहीं है। हमारे आत्म परिणामों में पूरे जीवन यदि संयम आराधना, संयम की आराधना का भाव है तो हम इसी भव से, अभी से जा सकते हैं मोक्ष। आपने देखा होगा जब भी खाना हो, पीना हो, घूमना हो, लड़ना हो, खरीदना हो, उसी दिन कर लेते हो। और संयम के बारे में, व्रत पूजा आराधना के बारे में रोज कहते हो कि हम कल पूजन को उठेंगे, फिर लगता है सुबह सुबह अपने हाथ से जो अलार्म लगाया था उसे बंद करके सो जाते हो, बोले आज रहने देते ना, फिर कल देख लेंगे। सोचो ये तुम्हारे संयम के प्रति आदर है क्या? तो आप लोगों को भी चाहिए कि जब तक जीवन में आंशिक रूप से संयम नहीं आएगा, आंशिक रूप का मतलब यही है घटती जान घटाई। एक बार यदि किसी से क्रोध में बोल दिया तो सोचो दोबारा तुम बोलेंगे ही नहीं, अंदर में भी मत घुटो,
रहस्य पहचानो सिद्धांत को कि शब्द आदि पुद्गल वर्गनाएं कानों से टकराते हैं, समाप्त हो जाते हैं। हम अपने जीवन में किसी प्रकार का मन का, वचन का, काया का, इंद्रियों का, कसायों का कोई भी असंयम नहीं आने देंगे। हमें लोग लाख बुराई करें, हम सिर्फ अच्छाइयों को लेंगे, क्योंकि ये जीवन मोती की तरह है। तरासो, इसमें एक सुई का धागा, जैसे मोती में छेद हो तो मोती गले की शोभा बन जाता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी एक संयम का रास्ता हो तो हमारा जीवन भी एक दिन पूर्ण संयमी यथाख्यात चरित्र को प्राप्त करके अपने आप को यथाजात रूप को प्राप्त कर सकता है, अरिहंत बन सकता है, जगत पूज्य बन सकता है। एक पत्थर आता है, एक ही खदान से निकलता है, लेकिन जो कानपुर चला जाता है वो चक्की बन जाता है, उसमें लोग दाना तक नहीं छोड़ते हैं, पीसते हैं, मेहनत कराते हैं, और जब मेहनत करना बंद कर देती तो ठोकते पीटते हैं, उसमें दोबारा से छेद करते हैं। लेकिन जो मूर्ति बनकर अपने आप में पूर्ण संयम की साधना की प्रेरणादायक बन जाती है, उसके आगे सर झुकाते हैं, अष्ट द्रव्य चढ़ाते हैं। तो आपको यही कहूँगी कि संयम रतन समार, विषय चोर बहु फिरत हैं। संयम रतन को संभालो, ये कहीं नहीं मिलता है, उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि कहा है अंतर विषय बासिना वरते, बाहर राग द्वेष गए भारी, याति परम दिगंबरी मुद्रा, धरि न सके विदीन संसारी। दीन कहा है, तुम्हें बहुत दया के पात्र हो, खुशी मत मनाना। कोई जो भी आज कोई व्रती हो जाए तो हम 100 ऐप बताते, देखो वो गिर गया, वो पतित हो गया, वो ऐसा हो गया, वो ऐसा। अरे उन लोगों के इतिहास भी बताया करो कि एक त्रियंच भी संयमी हो गया तो आने वाले समय महावीर हो गया। एक शिकार करने वाला पशु भी त्रिलोक पूज्य तीर्थंकर हो जाते हैं। एक जीव का रक्षण करने वाला चूहा आ गया था पैर के नीचे और हाथी ने पैर नहीं रखा, आने वाले समय में तीर्थंकर हो गए। तो इतना भी ध्यान रखो, क्योंकि जो जो असंयम में जिए हैं उनकी मौत बहुत दर्दनाक हुई है। आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं बचा, और जो संयम में आ गए तो बैल हो, तिरियंच हो, कपि स्वान सिंह नेव लाल बैर विचारे, तिरियंच जिन्हें रंच नाता बोध चितारे, इत्यादि को शिवधाम दे शिवधाम में धारे। हम आपसे दातार को प्रभु आज निहारे कि एक एक बार छोटा छोटा सा व्रत भी ले लिया चांडाल ने, और कौवे की मांस नहीं खाने का तो श्रेणिक हो गया। तो आप लोग भी ध्यान रखना, हमें अपने जीवन में संयमियों की आराधना करना है। संयमियों की विराधना का फल, उपहास उड़ाने का फल, द्रौपदी को कितने भव तक कैसी कैसी पर्यायों को धारण करना पड़ा। एक बार सिर्फ उपहास उड़ाया था तो आपको पता, सीता को सती होने के बाद भी फिर भी उपहास उड़ाया गया। श्रीपाल ने उपहास उड़ाया था, कितना कटुक फल हुआ। और एक बार संयमियों की आराधना उपासना का फल, नंदी सेन आदि देखिए, और भी वील कन्याएं आदि देखिए, एक भव के बाद मोक्ष चली गई। तो आप सब चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत सुखी बने, तो जीवन में संयम लाना, क्योंकि कहते कम खाना और गम खाना, न हकीम पर जाना हाकिम ना हाकिम पे जाना। तो आप लोग अपने जीवन में, क्योंकि सारा ख्वाहिशों का झगड़ा है, हमें कम भी नहीं चाहिए। तो कहते हैं अपनी ज़िंदगी के अपने शौक़ को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये शौक़ गुनाहों में बदल जाएंगे, वरना ये शौक़ गुनाहों में बदल जाएंगे। आज हमने अपने आप को भूलने के लिए ड्रग्स आदि कितनी चीज़ों का उपयोग करने लगे, जो कि कई जगह मर्डर हो जाता है इन सब के कारण। तो हम अपना शुद्ध जल पिएंगे। हमारा वो आचरण था कि कहीं जाते थे तो लोग देखकर पहचान लेते थे, अरे ये तो व्रती है, इनका डिब्बा खुल गया, ये हो गया, छान कर पानी पिएंगे। कौन थे, क्या हो गए, आदर्श हमने खो दिए, और प्यार के गुलशन में प्यारे बीज बिसके बो दिए। थी हमारी मान्यता, टिकट ट्रेनों में चेक होते न थे, जैन दे दे जहाँ पर गवाई, फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है। और आपसे ही पूछती हूँ कि आप सच में जैन हैं? तो हमारे जैन के 3 चिन्ह थे, वो हमारे अंदर आना चाहिए। देव पूजा हो, और रात्रि भोजन ना हो,
और छान कर पानी पिएं। ये हमारे चिन्ह को बचा करके आपकी बहुत बड़ी पहचान हो जाएगी। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सच्चे जैन बने, अरिहंत के भक्त बने और एक दिन भगवंत बने। यही मेरा शुभ आशीष।